हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टूडियो। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर और मेरे चैनल का नाम एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ एवरीथिंग अबाउट एनवायरनमेंट, हर चीज़ आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट साइंस के स्टूडेंट एंड बायोलॉजी के बारे में मिलेगी। तो आज हमारे ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है, मतलब इसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा एनवायरनमेंट का। तो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे पहली वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद अस, लेट्स लर्न एनवायरनमेंट। Firstly, we discuss about the basic definitions of environment, not a scientific way, but in a local language. We discuss about environment. ठीक है। Firstly, we read environment is our basic life support systems। तो environment क्या है कि जितनी भी लाइफ के अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रेथ। क्या होता है कि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, ठीक है, ये हमें पानी प्रोवाइड करता है। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है। तो अपने आसपास आप देख सकते हैं कि पानी, ठीक है, पानी भी है, सांस भी लेते हो, फूड भी खाते हो, ठीक है, और आप रहते भी हो। तो इस चीज़ को हम लोकल लैंग्वेज के अंदर एक, हम क्या बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। The environment word originates from a French word known as environniers, and इस एनवोनियर का मतलब क्या होता है कि नेबरहुड, और नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है। एंड अनसर्कल, अराउंड और सराउंड, मतलब जो आपके आसपास जो चीज़ें हैं ना और जहाँ आप रह रहे हो उस वो चीज़ क्या होती है, एनवायरनमेंट होती है। ठीक है। आपका एक रूम है वो एनवायरनमेंट है, आपका एक घर एक एनवायरनमेंट है। इन्हें simple language, not a scientific. Now we discuss about scientific definition of environment according to Environment Protection Act 1986. Firstly, we read the sum of totals lands, water, air, interrelationships among themselves and also with human beings and living beings. इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस और जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होता है। ठीक है। मतलब एक इंटर रिलेशनशिप इंटरेक्शंस होती है। ठीक है। और वो किसके साथ होती है, वो एक फिजिकल कंपोनेंट के साथ होती है। फिजिकल कंपोनेंट के अंदर कौन कौन आते हैं, लैंड, वाटर और एयर्स। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है। देन कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, सबसे बेस्ट मतलब इंटेलिजेंट ह्यूमंस हैं। ठीक है। वहाँ तक वो सारे के सारे क्या होते हैं कि डिपेंड होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें फूड चाहिए, उन्हें एनर्जी चाहिए, ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें शेल्टर चाहिए, ठीक है, रहने के लिए। और ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं ना, रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शंस होती है इनके बीच में, ह्यूमंस और ऑर्गेनिजम्स या एनवायरनमेंट के बीच में, ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इसीलिए इनको समझने के लिए एनवायरनमेंट को दो भागों में, मतलब दो कंपोनेंट के अंदर बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग किया गया है। तो उन कंपोनेंट्स का नाम क्या है, तो सबसे पहला कंपोनेंट्स है एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम बायोटिक्स कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर्स, आपने सुना होगा कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, वो लाइट एनर्जी लेके और केमिकल एनर्जी एक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। देन आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो कंज्यूमर नहीं होंगे। एंड डिकम्पोजर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बायोटिक फैक्टर इन एनवायरनमेंट। बिकॉज अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन नहीं होगी। ठीक है। अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो जैसा कि मान ले कोई एनिमल है वो मर गया, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही वहाँ पे पड़ा रहेगा अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगी। और डिकम्पोजिशन कैसे होती है, डिकम्पोजर्स की वजह से होती है। ठीक है। तो दीज आर ऑल बायोटिक फैक्टर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग फैक्टर बोल सकते हैं। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट एबायोटिक फैक्टर्स।
जिनको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग्स। नॉन लिविंग मतलब जो हिल डुल नहीं सकते, जो सांस नहीं ले सकते, बट ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, एबायोटिक फैक्टर को। जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अगर लाइट नहीं होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अपना खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर भी मेंटेनेंस होना चाहिए, वाटर, सोयल, एटमॉस्फेरिक गैस। अगर CO2 कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, O2 कम हो जाएगी तो ह्यूमन मर जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक बायो कंपोनेंट्स। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर पेपर में ये आता है, कोई भी कंपटीशन का पेपर हो उसके अंदर ये आता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस डेट को बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को बनाया जाता है, ठीक है। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल इसकी अलग अलग थीम होती है, ठीक है, और डेडिकेटेड टू एनवायरनमेंट। Thank you for watching and subscribe my YouTube channels for biology, environment science and many more science facts. Thank you so much.